एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने पोल रखा था, उसके ऊपर आपने वोट किया कि आपको रिवाइज्ड फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान का वीडियो चाहिए, जो कि 22 मई को रिवाइज हुआ ये प्लान। इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ हम इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी पूरा मैं आपको देने वाला हूँ। मतलब एक कंप्लीट पैकेज वीडियो रहेगा, हर एक पॉइंट हम कवर करेंगे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान का, और अपडेशन के साथ मैं पूरा बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको अपडेशन बाद में बताऊँगा, पूरा अपडेटेड वीडियो रहेगा ये। मतलब ये एज ऑन डेट जो पॉलिसी है ये पूरी तो अपडेटेड है, तो आप इसे एंड तक देखिए इस वीडियो को। हम मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। बेसिक डिटेल्स की मैं पहले बात करूँगा। बेसिक डिटेल्स के बाद हम मेन कवरेज लेंगे। बेसिक डिटेल्स में एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 18 to 65 एज की एलिजिबिलिटी है ये प्लान में, और चिल्ड्रन के लिए 16th डे से चिल्ड्रन इसमें कवर हो सकता है 25 एज तक। पॉलिसी टाइप की बात करूँ तो ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में अवेलेबल है। इंडिविजुअल व्यक्ति इसे नहीं ले सकता है, उसे फैमिली के कॉम्बिनेशन में ही लेना पड़ेगा। कवरेज टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस अप टू 3 चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट इन लॉ, इतना वाइडर कवरेज फ्रेंड्स मिल रहा है। पहले मैं साथ साथ में आपको अपडेटेड क्या हुआ वो भी बता देता हूँ। ये दो चीज़ अभी ऐड अप हुई है 22 मई से। अभी आप मैक्सिमम मेंबर्स एक पॉलिसी में कवर कर सकते हो। पहले आप खाली सेल्फ स्पाउस और अप टू 3 चिल्ड्रन कवर कर सकते थे, अभी आप अपने पेरेंट्स को भी और पेरेंट्स इन लॉ को भी इसके अंदर कवरेज दे सकते हो। यहाँ पे अभी बात करूँगा मैं मेंबर कॉम्बिनेशन के लिए। लोगों को ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने सभी क्राइटेरिया कवर किए कि हमें क्या खाली हम और हमारे स्पाउस पॉलिसी ले सकते हैं क्या, या फिर हमारी स्पाउस नहीं हम हमारे चाइल्ड पॉलिसी ले सकते हैं क्या। तो ये भी कन्फ्यूजन रहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरे कॉम्बिनेशंस कवर किए। 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड ले सकते हैं, 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड ले सकते हैं, 3 चाइल्ड, 2 एडल्ट, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, ये पूरे कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे दिए। पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स इन लॉ के साथ भी आप इसमें बड़ा से बड़ा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से आप इसके अंदर टोटल ये 2 मेंबर प्लस 5, 7 अप टू 9 मेंबर्स तक का आपको कवरेज एक ही प्लान में, एक सिंगल प्लान में आपको अवेलेबल होगा। तो ये काफ़ी वाइडर कवरेज है फ्रेंड्स। और सम एश्योर्ड की मैं बात करूँ तो 3 lakhs का सम एश्योर्ड है प्लस 4 lakhs, आपको 3 to 25 lakhs का सम एश्योर्ड यहाँ पे रेंज में अवेलेबल है। 3, 4, 5, 10, 15, 20 और 25 ऐसा आपको सम एश्योर्ड रेंजेस यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। पॉलिसी टेन्योर की बात करूँ तो 1 ईयर ग्रेस पीरियड, इसमें 30 डेज का अवेलेबल है। प्रीमियम कैलकुलेशन इसके अंदर जोन वाइज कर दिया गया है, और पहले भी जोन वाइज ही था, लेकिन अभी जोन में थोड़ा बहुत चेंजेस है। जो खाली जोन के चेंजेस देखने आए हैं उनके लिए मैं एंड में डिस्कस करूंगा वो चीज़ को, बिकॉज मैं डिटेल्ड में वीडियो ले रहा हूँ पूरा। तो आप एंड का पार्ट देख सकते हो अगर आपको खाली जोन वाइज कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखना है तो। रिन्यूएबल इसका लाइफ टाइम रिन्यूअल है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये हो गया बेसिक डिटेल्स के 8 पॉइंट्स हम कवर किए। अभी हम जाएंगे कवरेज पार्ट और क्लेम टाइप्स की तरफ। तो यहाँ पर क्लेम टाइप की बात करूँ तो 2 तरह का क्लेम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि जनरल सभी मेडिक्लेम में होता है, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। कैशलेस क्लेम आपका नेटवर्क हॉस्पिटल में होगा, रीइंबर्समेंट क्लेम आपका नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल अगर रहा तो आप क्लेम को रीइंबर्स करके ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है ये प्लान के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होता है, इसके अंदर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोफेशनल फीस, सर्जन, कंसल्टेंट, एनेस्थेसिस्ट, स्पेशलिस्ट, ऐसा करके ये पार्ट है। प्रोफेशनल फीस आपको कवर मिलेगा। मेडिकल सर्विसेज की बात करूँ तो एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी एंड आईसीयू चार्जेस यहाँ पे कवरेज है। ड्रग्स एंड मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, डायलिसिस, ये सब भी कवरेज आपको इसके अंदर मिल रहा है। रूम रेंट की बात करूँ
तो यहाँ पर आपको 3 और 4 लाख के लिए 5,000 का रूम रेंट है पर डे। अगर आप 5 लाख या 5 लाख के अबव की पॉलिसी लेते हो तो एट एक्चुअल बेसिस आपको मिलने वाला है, कोई भी सब लिमिट नहीं है प्लान में। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का डायरेक्ट आपको कवरेज दिया जा रहा है। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, मिनिमम आप 5 लाख के लिए जाइए, भले आप 10-15 लाख अगर आप नहीं ले पाते हो एज पर बजट, तो 5 लाख तो मिनिमम आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको कवरेज एट एक्चुअल्स मिल जाता है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की बात करूँ तो यहाँ पर इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करूँ तो 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल रहा है और 1500 पर पॉलिसी पीरियड कवरेज दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे आएंगे मेन कवरेज के, एयर एम्बुलेंस कवर। एयर एम्बुलेंस कवर आपको इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी में आपको मिलेगा। बेनिफिट कितना पेएबल होगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब आपका अगर 5 लाख का प्लान है तो उसके ऊपर 10% मतलब 50,000 आपको कवरेज मिलेगा। और यहाँ पर ये 5 लाख और 5 लाख के अबव प्लान में ही आपको कवरेज मिलता है। 3 और 4 लाख में आपको एयर एम्बुलेंस का कवर नहीं दिया जा रहा है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ तो 60 और 90 डेज का कवरेज है। मतलब हॉस्पिटल से जाने का पहले 60 दिन का आपका जो भी खर्च होता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 90 डेज का खर्च आपको कवरेज इसमें मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर की बात करूँ तो सभी तरह के डे केयर प्रोसीजर ये प्लान में कवर कर दिए गए हैं। कैटरैक्ट लिमिट की बात करूँ तो 3 लाख के सामने आपको 25,000 और 35,000 ये बोथ आइज का लिमिट है पर पॉलिसी ईयर, ये सिंगल आई का लिमिट है। 4 लाख के सामने 30 और 45, 5 के सामने 40 और 60 और 10 या 10 के अबव अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो 50 और 75 का लिमिट यहाँ पर दिया गया है। ट्रीटमेंट एट वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर बेनिफिट। अब ये क्या है फ्रेंड्स, अगर आप वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर के पास में आप एडमिट होते हो तो एडिशनल आपको एक वन टाइम बेनिफिट 5,000 का मिलता है। अब ये लिस्ट कहाँ पे मिलेगी आपको, तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको स्टार हेल्थ का वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर बेनिफिट प्रोवाइडर का लिस्ट रहता है। उसमें आप अपना एरिया पिन कोड डालोगे तो अपने आसपास के वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट की बात करूँ तो 3 लाख टू 15 लाख आपको 800 पर डे के हिसाब से मिल रहा है। 20 लाख एंड 25 लाख सम एश्योर्ड के लिए 1,000 पर डे के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब ये क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अलाउ किया है कंपनी ने, लेकिन आप ट्विन शेयरिंग रूम या फिर ऐसे कोई रूम में रहते हो जहाँ एक से ज़्यादा पेशेंट एडमिटेड है, तो आपको पर डे के हिसाब से ये बेनिफिट एडिशनल आपको कंपनी देती है। इमरजेंसी डोमेस्टिक इवैक्यूएशन, ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब इमरजेंसी आप डोमेस्टिक इवैक्यूएशन करना पड़ता है। मतलब जैसे कि कोई पेशेंट के रिलेटिव्स है, उनको इमरजेंसी अगर ट्रांसफ़र करना है या खुद को लेके जाना है मतलब पेशेंट के पास, तो उनको एक एडिशनल एक अमाउंट दिया जाता है ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने के लिए। ये रिस्पेक्टिव पॉलिसी की लिमिट से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है डोमिसिलरी एक्सपेंसेस का। डोमिसिलरी एक्सपेंसेस आपको अगर 3 डेज से ज़्यादा है तो इसके अंदर कवरेज मिलेगा एट एक्चुअल बेसिस अप टू द सम एश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट की बात करूँ तो अप टू 4,10,000, 5 लाख से 15 लाख का अगर आपका सम एश्योर्ड है तो 15,000, 20 और 25 का सम एश्योर्ड है तो 20,000 पर पॉलिसी ईयर आयुष ट्रीटमेंट का बेनिफिट है। आयुष का मतलब अगेन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। डिटेल में आप नॉलेज सीरीज़ का वीडियो देख सकते हो, मैंने साथ साथ में आपको आई बटन में लिंक भी दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार। न्यूबॉर्न बेबी कवर की बात करूँ तो यहाँ पे 16th डे से टिल एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी। मतलब अगर आप चाइल्ड एक 12 मंथ्स की आपकी पॉलिसी है, इसके बीच में आपका चाइल्ड बॉर्न होता है, तो जैसे वो 16th डे का हो जाएगा तो ये पॉलिसी में वो कवर हो सकता है। और कब तक कवर होगा, ये कवर होगा जब तक आपका पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं आता है। रिन्यूअल जैसे आ जाता है वो फिर वो प्लान में ऐड हो जाएगा, फिर प्रीमियम रिकैलकुलेट हो जाएगा। ये कवर आपको एड ऑन मिल रहा है, मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं भरना पड़ता अगर मिड टर्म इंक्लूजन रहा तो। मदर का 12 महीना रहना ज़रूरी है पॉलिसी के अंदर, मतलब 1 साल पुरानी तो आपकी पॉलिसी रहनी चाहिए। 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता है, 50,000 तक का न्यूबॉर्न बेबी कवर का बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख का बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट,
ये इनफर्टिलिटी के रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होती है उसमें भी आपको ये कवरेज देगी ये पॉलिसी। तो जनरली जिनका कंसर्न रहता है कि इनफर्टिलिटी का और उसके रिलेटेड खर्च के लिए अगर कोई मेडिक्लेम लेता है तो नॉर्मल मेडिक्लेम में वो कवर होता नहीं है, स्पेसिफिक मेडिक्लेम ही होती है जो जो कोई कोई कवर करती है। ये उनमें से एक है। आपको ये कवरेज दिया जा रहा है इसके अंदर, अप टू 4 लाख कवर नहीं मिलेगा, इसलिए 5 लाख की पॉलिसी में आपको 1 लाख का कवर। आपको कवरेज अगर ज़्यादा चाहिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का तो आपको 2 लाख मिनिमम, मतलब 10 to 25 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। तो आपको 2 लाख का लिमिट यहाँ पर देखने मिलता है। 36 मंथ्स के बाद आपको कवरेज मिल जाएगा, मतलब आप पॉलिसी लोगे तो 3 साल बाद ये ट्रीटमेंट का कवरेज आप क्लेम कर सकते हो। रिचार्ज बेनिफिट की बात करूँ तो 3 लाख के सामने आपको 75,000 का रिचार्ज देखने मिल रहा है, 4 लाख के सामने 1 लाख और 5 लाख के अबव का 1.5 लाख का रिचार्ज मिल रहा है। अब ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा बेनिफिट है, मतलब आपका ये एक तरह का फ्री सम एश्योर्ड आप बोल सकते हैं इसे, और वो भी सिंगल क्लेम में आप क्लेम कर सकते हो। सपोज आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हो तो एक क्लेम आपका 6.5 लाख का भी आता है तो भी कंपनी आपको पे करके देगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करूंगा। नो क्लेम बोनस फर्स्ट ईयर आपको 25% दे रही है कंपनी, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 10% नो क्लेम बोनस मिलने वाला है। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 100% आपको दिया जा रहा है। एडिशनल सम एश्योर्ड की बात करूँ तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है अगर 2 व्हीलर से तो 25% एडिशनल सम एश्योर्ड कंपनी देती है, और मैक्सिमम उसका लिमिट है 5 लाख। एक ही केस में मिलता है 2 व्हीलर एक्सीडेंट, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करूंगा तो 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा है, वो भी कितने बार? 3 टाइम्स। मतलब इन शॉर्ट अगर आप 5 की पॉलिसी लेते हो तो आप 20 लाख तक का एक ही पॉलिसी से क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये 5 खत्म होने के बाद दूसरा 5 एक्टिवेट होगा, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा 5 एक्टिवेट होगा। अवेलेबल फॉर इलनेस डिजीज अनरिलेटेड टू द इलनेस फॉर विच क्लेम्स ऑलरेडी मेड। इसमें अगर फर्स्ट क्लेम आपका डायबिटीज के रिलेटेड था तो सेकेंड क्लेम भी आपका डायबिटीज के रिलेटेड होगा, तो इसमें वो क्लेम नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लेम से अनरिलेटेड होना चाहिए, इसलिए इसका ये कंडीशन है। और अगर सेम डिजीज के रिलेटेड क्लेम है तो 45 डेज का गैप होना चाहिए। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टार हेल्थ पैनल डॉक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद, मतलब आप रिकॉर्ड्स जो सबमिट करोगे उसके बाद आपको एक सेकेंड ओपिनियन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी आपसे लेगी नहीं। हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एवरी क्लेम फ्री ईयर आपको मिलेगा ये, और कहाँ पे मिलेगा? नेटवर्क सेंटर पे ही मिलेगा। बहुत लोग मेरे से पॉलिसी लेने के पहले पूछते हैं या फिर लेने के बाद भी पूछते हैं कि नेटवर्क सेंटर क्या हम कोई भी लैब में करा क्या हम क्लेम कर दे, क्या ये पैसा हमें मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। क्लियरली कंपनी ने बोला कि नेटवर्क सेंटर में ही आपको इसे कराना होगा। 3 लाख के सामने 750, 4 के सामने 1000, 5 के सामने 1500, ऐसा आप आगे की लिमिट चेकआउट कर सकते हो। कंपैशनेट ट्रैवल बेनिफिट भी आपको दिया जा रहा है, ट्रैवल के लिए बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आई तो यहाँ पर आपको अब फॉर सम एश्योर्ड अबाउट 10 लाख आपको दिया जा रहा है, और इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आपको ये मिलेगा अप टू 5000 का लिमिट है। ये भी ट्रैवल के लिए बेनिफिट दिया जा रहा है। रिपाट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, ये एक ऐसा बेनिफिट है अगर किसकी डेथ हो जाती है फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए, इसके अंदर वो भी एक्सपेंस आपको अप टू 5000 का कवरेज दिया जा रहा है। को पेमेंट की बात करूँ तो 20% का को पेमेंट इसमें आपको लगता है अगर आपकी एनरोलमेंट एज, मतलब आपकी पॉलिसी लेने की एज अगर 61 या 61 से अबव है तो आपको हर क्लेम के पीछे 20% का को पेमेंट लगेगा। अभी को पे क्या होता है? अगर आपका बिल 1 लाख का आता है तो कंपनी आपको 80,000 पे करती है, 20,000 आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है। ये होता है को पेमेंट। वो भी कभी लगेगा, सबको नहीं लगेगा। अगर आपकी एज, आप पॉलिसी ले रहे हो, आपकी एज अभी 61 है या फिर 61 से ऊपर है तो ही आपको लगेगा। अगर पहले से आपने पॉलिसी ले रखी है तो आपको कोई भी को पेमेंट नहीं लगेगा। 24 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्री पॉलिसी मेडिकल स्क्रीनिंग की बात कर रहा है। अबव 40 एज है तो आपको प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होगा, लेकिन उसके में भी कुछ रिलैक्सेशंस है कंपनी के, तो आप अपने डिजीज़ या फिर अपने एज के हिसाब से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम उसका डिक्लेरेशन बेसिस पे या फिर जैसे आपको एप्लीकेबल है जो क्राइटेरिया वो हिसाब से हम अप्लाई कर देंगे।
वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पर जनरल वेटिंग पीरियड है जो सभी प्लान्स में होते हैं। 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड जनरल है, जो कोविड या फिर आप जनरल इलनेस हो गया, डेंगू मलेरिया टाइफॉइड, ये सब कवरेज आपको 30 डेज़ बाद चालू हो जाता है। 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। इसमें आपका जो उसकी लिस्ट है एग्जैक्ट वो मैंने आई बटन में दी है, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सभी कंपनी में सेम रहता है। 48 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ जिनको पहले से जो बीमारी है उसके लिए वेटिंग पीरियड होता है, बाकी किस चीज़ के लिए वेटिंग पीरियड नहीं होता है। तो मेन ये 2 वेटिंग पीरियड है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो ये वेटिंग पीरियड भी आपके लिए काम का है। 26 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जोन बेस्ड प्रीमियम के बारे में बता रहा है। अब जोन बेस्ड प्रीमियम क्या होता है? अगर जोन जैसे कि मैंने बताया था कि जोन में अभी थोड़े चेंजेस आए, तो जोन बेस्ड प्रीमियम में थोड़े चेंजेस आए। तो जोन अभी क्या होता है कि अगर अभी प्रीमियम जनरली हर एक ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम होता है, लेकिन ये पॉलिसी में आपको जोन के हिसाब से दिया है, जोन 1, जोन 1A, जोन 2, जोन 3। अब ये जोन को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं जो अपडेट हुआ है वो भी आपको कवर साथ साथ में हो जाए, इसके लिए मैंने वो कवर किया है। तो जोन वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं। जोन 1 में आपको जो कवर होता है वो होता है दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा। ये जोन 1 है। इसमें आपको जो हाईएस्ट प्रीमियम लगता है, मतलब हाईएस्ट मीन्स कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर जोन आपको हाईएस्ट प्रीमियम लगता है। जोन 1A की बात करूँ तो पुणे इंक्लूडिंग नासिक, त्रिवंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, रेस्ट ऑफ गुजरात, ये जोन 1A में आता है। जोन 2 की बात करूँ कोयम्बतूर, इंदौर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम एंड रेस्ट ऑफ केरला। जोन 3 आता है अदर देन जोन 1, 1A, 2, ये पूरा जोन 3 में कवर होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका सबसे लोएस्ट प्रीमियम आता है। तो आप देख सकते हो प्रीमियम कैलकुलेशन भी मैंने नीचे लिख दिया है। आपको फिर भी अगर जोन का डाउट रहता है, आई नो आपको सबको पता नहीं होगा कि मेरे को लगेगा नहीं लगेगा, बिकॉज कोई कोई सिटी से थोड़े दूर रहते हैं जो सिटी मेंशन है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में आपका प्रीमियम कितना आएगा वो बता दूंगा। अभी यहाँ पर बात करूँगा कि जो जस्ट आपको जो जोन 1 का प्रीमियम है वो आपको पड़ेगा 16,178। अब आप पूछोगे सर किसके लिए प्रीमियम बता रहे हो, तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया लिखा है 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड जिनकी एज है एल्डेस्ट मेंबर की अप टू 35 एज है प्राइमरी पर्सन की, और 5 लाख का सम एश्योर्ड, इसका क्राइटेरिया रखा है मैंने। तो जोन 1 में अगर आप हो तो आपको प्रीमियम आएगा 16,178, जोन 2 में हो तो 14,449, और जोन 3 में हो जोन 2 में हो तो यहाँ पर आपको 13,375, और जोन 3 में हो तो 12,620। तो देख सकते हो ये जोन 1 और जोन 3 में कितना प्रीमियम डिफरेंस है। तो आप अपने हिसाब से आप जहाँ रहते हो वो हिसाब से आपको प्रीमियम लगेगा। अगर आपका एरिया इसमें से नहीं आता है तो आपको सबसे कम प्रीमियम लगेगा, अगर इसमें से आता है तो भी रिलेटिवली कम ही प्रीमियम है, प्रीमियम इतना ज़्यादा है नहीं। तो आप देख सकते हो ये वीडियो मैंने अभी परचेस प्रोसीजर की तरफ मैं आपको आगे बताता हूँ। ये परचेस प्रोसीजर सर आपने सब तो बता दिया, बट परचेस कैसे करें और कहाँ से करें। तो परचेस प्रोसीजर है सिंपल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाई बाय इंश्योरेंस फ्रॉम अस। हमारे से आप इंश्योरेंस लेके तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी फ्रेंड्स। हम आपको सपोज ये प्रोडक्ट का वीडियो आप देख के आओगे मेरे पास, तो मैं आपको यही प्रोडक्ट डायरेक्ट हाँ आप ले लीजिए ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं बोलूँगा, आपकी पहले रिक्वायरमेंट समझूंगा। आपको अगर इससे बेटर प्लान कोई आपके लिए अवेलेबल है, कोई सबकी अलग अलग डिजीज होती है, हर एक के लिए सेम प्लान नहीं होता है, लेकिन ये प्लान एक जनरल व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट प्लान है। लेकिन आपके एक्सपर्ट मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा और वो प्लान आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको या ये वीडियो देख के आए तो आपको जस्ट मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है आप ये प्लान ले लीजिए। आपके पूरी नीड समझूंगा पहले, तो एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलने वाली है। सेकेंड थिंग, 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो आप हमसे इंश्योरेंस लोगे तो आपको वो ट्रस्ट है कि यहाँ पर ये सही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। रेगुलर अपडेट्स रहेगी, ऐसा नहीं कि हमारा आपने एक बार पॉलिसी हमसे ले ली और आपका और हमारा संबंध खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर कोई भी अपडेट्स आएंगे प्लान्स में आपको वो अपडेट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। रेगुलर अपडेट्स के साथ साथ 24/7 व्हाट्सएप और कॉल सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिसी लेने के बाद भी क्लाइंट के मन में होते हैं जो
मतलब अनआंसर्ड रह जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके रख सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई आ जाएगा, विद इन आवर्स ही आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी अगर ज़्यादा जब ये होता है इसलिए मैं आपको विद इन 24 आवर्स बोल के चलता हूँ। और कॉल सपोर्ट भी आपको 10 AM से 10 PM तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो, वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बेस्ट क्लेम असिस्टेंस मिलेगी, ऐसा नहीं कि भाई आपको खाली परचेस प्रोसीजर में हेल्प नहीं होगी, यहाँ पे क्लेम के टाइम पे भी पूरा सपोर्ट हमारे एंड से आपको रहेगा। और पैन इंडिया सर्विसेज का विश्वास है, पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट विश्वास है, हर जगह से हमारे पास क्लाइंट्स है, तो आप बेफिक्र रहिए, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो अगर आप मेडिक्लेम के लिए बाई करने का सोच रहे हो। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोफेशन एंड एनुअल इनकम, हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड वेट इन केजीज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और बैंक डिटेल्स अगर आपका प्रीमियम 25,000 से ऊपर है तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये लोग हाइड करते हैं, जो हाइड करोगे तो आपको क्लेम में दिक्कत आएगी, प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री अगर कोई है आपकी तो आपको वो डिक्लेयर करनी है, उसके रिलेटेड आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं या फिर कौन से मेडिकल रिपोर्ट्स है वो आप मुझे शेयर कीजिए, या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है तो भी हम डिस्कस करते हैं, एक डिक्लेरेशन का प्रोसीजर होता है वो हम प्रोसीजर कर लेंगे। तो आप डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सब भी आपको परचेस प्रोसीजर में लगता है। अगर आपको ये पॉलिसी परचेस करनी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, ये दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरी। और अभी आपको और भी कुछ एडवांटेज इसके अंदर जो पॉलिसी में बताया, कुछ डाउट्स आता है कोई भी चीज़ पे तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ परचेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप डाउट्स भी रहेगा तो आप व्हाट्सअप करके रखिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। और भी कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप बताइए। और मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ इसी नोट के साथ कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मस्ट, तो आपको बाई कर लेना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में इस पे हर एक कंपनीज के और हर एक बेनिफिट्स, फ्लॉज, सबकी वीडियोस आपको मैं ये चैनल पे देने वाला हूँ, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below.